और जब आप काली माँ की उपासना कर रहे हो तो बहुत कुछ होता है जिंदगी में, ये मैं जानता हूँ। और काली माँ की उपासना हर किसी के लिए नहीं होती। जो लोग तंत्र उपासना खुद के लिए चुनते भी हैं, हर कोई, उनमें से हर कोई शायद काली माँ की उपासना नहीं कर पाता। क्यों? ये तो साइनाइड टेस्ट करने वाली बात है। साइनाइड सब लोग एक्सपेरिमेंट के लिए सरकार नहीं देती। साइनाइड होता है। उस विद्या की, उस डिसिप्लिन की एक अपनी गरिमा तो है। मुझे कभी जीवन में ऐसा फील नहीं हुआ कि माँ मेरे साथ नहीं है। आवाज दी, ये आवाज देना भी मैं गलत बोल रहा हूं, वो तो थी, हैं और रहेंगी, पर उन्होंने हमेशा हमेशा वो कवच बन करके मेरा साथ दिया। क्या कोई घर बैठे काली माँ की उपासना की शुरुआत कर सकता है? गुरु तो फिर फिजिकल गुरु है तो कर सकता है, गुरु के बिना नहीं कर सकता, अगर काली माँ का पागल स्तोत्रम, हो जाएगा। अगर काली माँ का स्तोत्रम, ये मतलब स्तोत्रम वगैरह में कोई नुकसान नहीं है, बीज मंत्रों में नुकसान होता है। बीज मंत्र नहीं करना चाहिए। बीज मंत्र का न्यास होता है, दिग्बंध होता है, उसकी लिमिटेशंस होती हैं, उसके मीटर्स के प्रोनाउंसिएशन होते हैं। कान में फूंकने की ये फॉर्मेलिटी नहीं है, आपको वो मीटर पकड़ना पड़ता है बीज मंत्र का। अगर बीज मंत्र का आपने, कई लोग कहते हैं कि हमें तो ये गुरु ने रिंग बोला था, आप रीम बोल रहे हो, ये म और ग जो है ना, ये भी फेर कर देती है। इतना आदि मात्रा है ग और म। तो गुरु ने जब दिया उस वक्त संशयात्मा विनश्यति, उस समय संशय मत करो, पूछ लो कि गुरुदेव आपने मुझे ग क्यों बोला, उसको म क्यों बोला, मैंने सुना है। भैरव की उपासना बहुत बढ़ रही है भारतवर्ष में। बढ़नी भी चाहिए। कुछ कहना है आपको इसके बारे में? भैरव देखिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर से आप मिलने जाते हो, यहाँ मैं प्राइम मिनिस्टर शिव जी को रखता हूँ, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, टर्मोलॉजी मैं यूज कर रहा हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाओगे तो आपको डायरेक्ट आप प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं पहुँचते हो, तो उनके बाहर उनके पीए होते हैं, एनएसजी कमांडोज होते हैं। तो जहाँ पे भी शक्ति होगी, उस शक्ति की गार्डियन जो होता है वो भैरव होता है। बिना भैरव के शक्ति की स्थापना नहीं होती। स्थापना करते वक्त हर शक्तिपीठ का भैरव है, आप देख लेना, हर शक्तिपीठ का अपना भैरव है। उस भैरव की अपनी जवाबदारी होती है उसको प्रोटेक्ट करना। मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो ऑन रिकॉर्ड है, रामकृष्ण परमहंस का। वो पंचवटी में तपस्या कर रहे हैं, रात के समय वो जाते थे, दक्षिणेश्वर काली मंदिर है, उनका कमरा है, पंचवटी में चले गए। वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ी काले रंग की काया मैंने देखी, और थोड़ा सा मन में तो आया कि कौन है, तो पूछा भाई कौन हो? बोले मैं भैरव हूँ, दक्षिणेश्वर काली के रक्षा में हूँ। उनको असाइनमेंट दिया जाता है, भैरव असाइनमेंट है। आप भैरव को जैसे गेट के ऊपर मानो गेटकीपर हो, आप भले उसको कुछ मत करो, नहीं, बाबुओं के तो चैम्बर्स में घुसने के लिए टिप देनी पड़ती है, कलेक्टर वगैरह के बाहर बाबू गर्म होता है ना, बाबू से ज़्यादा वो, तो गार्डियन को पहले देना पड़ता है। जलेबी है, जो भी है, मदिरा है, सात्विक में है तो वड़े हैं। और अगर आप भैरव मंत्र की उपासना करते हो तब आप एलिजिबल होते हो फर्दर शाक्त मंत्र की दीक्षा में। ओके। बिना भैरव के आप शक्ति में प्रवेश करोगे, बिना गार्डियन के जा रहे हो। ओके। मैंने हाल ही में राजश्री सर के गाइडेंस के साथ, और इसकी बात पॉडकास्ट पर भी हुई है, ओम भैरवाय नमः का जाप करा, पर सिर्फ 1000 माला की है अभी कुछ 3-4 महीनों में। 1 लाख का तो हो ही गया। तो अब क्या? क्योंकि इसी शो के थ्रू आप जैसे लोग मिल रहे हैं। आप भी श्री विद्या के उपासक हो, काली माँ के उपासक हो, हमें और भी एक आई थिंक श्री विद्या की उपासक मिली थी, शो के थ्रू लोग मिल रहे हैं। तो मैं संसार से पूछ रहा हूँ कि क्या मुझे भी श्री विद्या की उपासना स्टार्ट करनी चाहिए, या एक गुरु की खोज में खुद का जीवन लगाना चाहिए? क्या करना है मुझे अब? नहीं, बिना गुरु के तो श्री विद्या भी आपको कैसे लोगे आप? यूट्यूब से थोड़ी श्री विद्या मिलेगी आपको। श्री विद्या जो है, मैं आपको बता दूं, श्री मीन्स व्हाट? पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी। श्री अष्टलक्ष्मी जो है उसमें श्री है, राजराजेश्वरी श्री है, ठीक है। मैंने बाबा जी से जो मुझे श्री क्रिया योग मिला, योगानंद जी को क्रिया योग मिला, ठीक है, मेरे पास बाबा जी ने जो मुझे प्रसादी मिली वो श्री क्रिया योग की मिली। तो क्रिया योग तो जो चल रहा था वही था, उसमें श्री ऐड किया। श्री क्या ऐड किया कि भूखे पेट बजे न गोपाल। योगानंद जी ने जो ये प्रचार प्रसार वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज्यादा किया, उनकी पेट भरे हुए थे, संपन्न थे। भारत में गरीबी है, भारत में अभी भी गुर्बत है। तो जब तक आपके पास श्री नहीं होगी, आपके पास खाने की 2 रोटियां नहीं होगी, सोने का ठीक से बिस्तर ना होगा, चलने के लिए कम से कम मोटरसाइकिल मारुति ना होगी, तो आप भगवान के पास क्यों आओगे? और वो भगवान किस काम का जो आपको 2 वक्त की रोटी ना दे सके?
तो उस भगवान को मानना बेकार है। तो श्री क्रिया योग में ये है कि क्रिया योग तो ठीक, लेकिन श्री में, श्री विद्या में आपको ऐसा मैं बॉन्ड भर के नहीं दूंगा कि गारंटी, लेकिन श्री की मतलब जो मेरे संपर्क में है, जो व्यक्तिगत जीवन में मुझे मेरे साथ आए हुए हैं वो भी जानते हैं, मैं तो कमाता नहीं हूं, लेकिन मेरे लाखों करोड़ों का भी कोई प्रोजेक्ट अगर मैंने लिया है तो वो रुकता नहीं है। मटीरियल ब्लेसिंग्स, मटीरियल बट हायर लेवल मटीरियल। एक होता है हम सिर्फ जानवर भी खाना खाते हैं, वो सिर्फ मटीरियल वाला वो नहीं, स्पिरिचुअल जिसको कहने, फ्रॉम अ हम भी भूखे न रहे साधु न भूखा जाए जी, विथ कंटेनमेंट के साथ। श्री वो है, श्री आपको जो डिप्रेशन नहीं आने दे, श्री जो आपको रात को नींद बढ़िया से आती है, श्री जो आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, श्री जो आपका मानसिक संतुलन बना रखे, आपका चिंतन अच्छा रखे, बच्चों में संस्कार आ रहे हैं, घर में वाइब्रेशंस बन रहे हैं, वो है श्री विद्या। और ये काली माँ से रिलेटेड है? नहीं, दशों महाविद्या के अंदर काली वन ऑफ द विद्या है, षोडशी भी उसका एक भाग है। 10 में एक काली हुई, एक षोडशी हुई, बाकी 8 दूसरे, 10 महाविद्या है। तो काली जो है 1 है, षोडशी दूसरा। और 10 महाविद्या के उपासक को भी एक महाविद्या अपनी स्पेयर में मतलब स्ट्रांग रखनी पड़ती है। तो मुझे जैसे मैं अपने लिए सोचता हूँ कि मुझे अगर पूछा जाए लेमन्स लैंग्वेज कि आपके पास 10 महाविद्या में कौन सी महाविद्या में आप रखोगे, तो वो मैं श्री विद्या ही रखूंगा। श्री विद्या मेरी है। काली माँ नहीं? नहीं, काली माँ नहीं ऐसे नहीं बोल सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा कन्फेस कर लूँ कि मुझे एक जिस लेवल से मैं आया हूँ, जो शरीर का निर्वाह हुआ है, वो थोड़ा सा एक टेस्ट है, एक लग्जरीस है। मुझे एक अच्छा सा भवन, खाना पीना ठीक से, मतलब आपकी पर्सनालिटी श्री विद्या से मैच करती है? मेरा टेम्परामेंट उससे है, मेरा स्वभाव उससे है। मैं काली के उपासक की तरह नहीं होगा कि मदिरा से मेरा काम चल जाएगा या ऐसे, नहीं। मुझे श्री विद्या में जो सारे एलिमेंट्स हैं, मुझे लगता है वो मैच है, मेरी एनर्जी से मैच है। सो मैंने कहा ना, साधक की एनर्जी से मैच होना चाहिए उसका। इष्ट, कुल देवता नहीं बोल रहा हूँ, इष्ट देवता, वो आपकी चूज की हुई है, वो एनर्जी मिलना चाहिए आपका। ओके। ये जितना भी भैरव जाप किया है मैंने, भैरव मंत्र का जाप, क्या आगे भी मुझे और भी भैरव मंत्र का जाप करना चाहिए, या मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ इस स्टेज पर? नहीं, नो कंफ्यूजन एट ऑल। अगर आपका समर्पण भाव से आपने किया है और अथॉरिटी से आपने संपर्क करके लिया है और वो उन्होंने आपको गाइड किया है, एक तो निश्चित मानो ये मंत्र कभी भी ऐसे वेस्ट नहीं जाएगा। वो जब भी उसकी कोडिंग काम की लगेगी, वो अपने आप फलीभूत होना शुरू होता है। दूसरा, अगर उस मार्ग में ज़रूरी पड़ता है कि भैरव जी आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनको पता है कि ज़्यादा करवाना है तो ज़्यादा करवाएंगे, फिर आपने जो मंत्र किया है वो मंत्र अंतिम मंत्र नहीं है। भैरव साधना में और मंत्र हैं और विद्या हैं, और दीपदान उसकी आखिरी विधि आती है। दीपदान मीन्स हम उस पूजा को कहिए या यज्ञ को कहिए या संकल्प को कहिए, पूर्ण विराम देते हैं, एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग। तो वो दीपदान से उसका समरण हो जाता है। और बाकी देखिए, आपने सात्विक से किया होगा तो सात्विक एक्सपीरियंसेस, सात्विक एनर्जी को फील करोगे। जो राजसिक हैं वो राजसिक करेंगे, जो तामसिक में जाएंगे तामसिक करेंगे। लेकिन आपकी सात्विक तपस्या की हुई जो कार्य है, मतलब कार्य होगा, तो सात्विक उपासना कभी भी आपके तामसिक कार्यों को पूरा नहीं करेगी। एनर्जी लेवल याद रखना, सात्विक है तो सात्विक को हेल्प करेगी, तामसिक को नहीं करेगी। मान लो आप पर किसी ने तंत्र कर दिया, आप बोलोगे मैंने भी तो भैरव के 1 लाख किए, चलो काउंटर करता हूं, नहीं होगा। गाइड कर लेगा, आपके पास दूसरा व्यक्ति आ जाएगा, आपको बता भी देगा चलते फिरते, वो भैरव जी व्यवस्था करेंगे, तो तब आपको उसमें वापस उतरना पड़ेगा। ये जो ब्रह्म राक्षस की बातें करी, हाँ। वो भी भैरव उपासना करता? नहीं, भैरव ब्रह्म राक्षस जो है वो योनि है। आप समझो, जो साधक पथभ्रष्ट हो जाता है, गीता के अंदर है ना, अर्जुन पूछते हैं कि आपने जो प्रश्न किया वो अर्जुन का प्रश्न है कि जो मैंने साधना की हुई है केशव, वो साधना में समझो कि मेरी डेथ हो जाती है, बॉडी छूट जाता है, तो क्या अगले जन्म में मुझे फिर से ABCD पढ़ना पड़ेगा? कृष्ण कहते हैं डोंट वरी, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, तुमने जहां पे जितनी साधना की हुई है और छोड़ी हुई है, अगले जन्म में वहीं से स्टार्ट करोगे, गारंटीड। ये गारंटी बाय कृष्णा है। तो मानो कि साधक ने भैरव की साधना की है, काली की साधना की है, अब कुछ कर्मों के कारण पथभ्रष्ट हो गया, मकार, मैंने कहा इंटरप्रिटेशन गलत हो गया, अब वो योनि सुख में पहुंच गया। मकार की योनि सुख, किस योनि, तो योनि सुख तो मतलब बड़े बड़े ऋषि मुनियों को हिला देती है। अब जब उस योनि सुख में आ गया, वो शराब में आ गया, मांस में आ गया,
तो वृत्तियां उसकी नीचे की तरफ गिरने लगी। जब नीचे की तरफ गिरने लगी तब उसने अपने जो लेवल था उस लेवल से नीचे गिर गया। तो उसने ही खुद सिलेक्ट किया हुआ है। परमात्मा कोई डंडा लेके नहीं बैठा हुआ है कि आपको वो पनिश करेगा। ही इज जस्ट विटनेसिंग, बाकी सिस्टम काम करती है। अब जब वो गिर गया अपने लेवल से, तो ब्रह्म राक्षस का वो योनि 1000 साल का माना जाता है। शास्त्र कहता है 1000 साल तक उसको भुगतना है उसमें। तुलसीदास जी के साथ भी वो ब्रह्म राक्षस वाली कहानी है। वो रामचरितमानस की वो जो कहानी, आप अगर मैं संक्षिप्त में आपसे शेयर करूं, तो तुलसीदास जी रोज जाते हैं और वो शौच के लिए लोटा लेके, उन दोनों तो ये स्कीम नहीं थी ना, तो लोटा लेके जाते थे और जो लोटे में पानी बचता वो एक सूखे कांटे वाले पेड़ में डाल देते। अब ये योनियां जो होती हैं वो कांटेदार में होती है, बेड़ के उसमें होती है, इमली की होती है, कुछ सिलेक्टेड पेड़ों में होती है। तुलसीदास जी को नहीं पता कि वो जिसमें पेड़ में पानी डाल रहे हैं वो कहाँ जा रहा है। तो पेड़ हरा भरा होने लगा और हरा भरा हो गया उस पानी से मानो। तो एक आकृति आकर के उनके सामने खड़ी हो गई। बोले, बाबा जी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, बहुत धूप लगती थी, बहुत परेशानी होती थी, आपके जल ने मुझे थोड़ा सा छांव दे दिया। तो तुलसीदास जी तो बहुत सरल व्यक्ति रहे, तो उन्होंने कहा ठीक, आप मांगो कुछ मुझसे मांगो। तो बोले मेरी मांग तो एक ही है, मुझे मेरे इष्ट से मिला दो। अब उनके इष्ट कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी का नाम लो तो भूत पिशाच भाग जाते हैं, तो वो हनुमान जी बोलेंगे वो भाग जाएंगे। तो बोले आपका इष्ट बताओ। उन्होंने बोला हनुमान। हनुमान जैसे बोले वो खट करके लुप्त हो गया। लेकिन उनको थैंक्स देनी थी, वो फिर से आए। दूसरे दिन उनको वो बताते हैं कि आपका आपके इष्ट से बहुत जल्दी मिलन होने वाला है सो एंड सो घाट के ऊपर। और फिर कहानी में आगे बढ़ती है, वो सदगति भी हो जाएगी उनकी, क्योंकि तुलसी जी का दर्शन हो गया, तुलसी जी ने उनके लिए संकल्प किया। तो ये सब होता है और वो साधना उनकी चलती रहती है। ब्रह्मानंद जी का ऐसा एक्सपीरियंस है वृंदावन के अंदर कि वो 4 बजे थोड़ा सा कभी सुस्ती होती है ना, ठंडी की सीजन है, वो जब के लिए नहीं उठते। ब्रह्मानंद कौन? मानस पुत्र रामकृष्ण परमहंस के। तो अपने रेमिनिसेंसेस में लिखते हैं, अपनी जीवनी में उनके है। तो एक सब मतलब शरीरदारी नहीं, पंचभूतों का नहीं, सूक्ष्म शरीरदारी माला लिए हुए वैष्णव उनको आके जगाता है कि उठो, जब का समय हो गया। अगर आपका ऐसा अनुभव हो जाए तो मुझे नहीं लगता जीवन में आप कभी 4 बजे के बाद उठने का मतलब ख्वाब भी देख सकते हो। ये होती हैं, ये चीजें साधना में होती हैं। अगर आपकी साधना उतनी गहरी हो गई तो? नहीं, गहरी नहीं, साधारण। मेरी एक गुरु बहन है, दिल्ली में रहती है। उन्होंने ऐसे ही मुझे कहा, तुम पागलों की तरह बोलते रहते हो ठाकुर तुम्हारे ठाकुर तुम्हारे। हम थोड़े से, मैं पर्सनल लेवल की बात करूं तो मैं तो कहता हूं कि वो थे, हैं और हमेशा हमारे लिए रहेंगे, हमारे साथ हैं वो। तो अगर तुम्हारे ठाकुर हैं तो फिर इसमें रहते हैं, इस जगह में। मैं बिल्कुल, ठाकुर हैं, मुझे दिख सकते हैं। मैंने बोला तुम थोड़ा सा प्रार्थना कर लो। गुरु बहन तो हैं मेरी, बुद्धेशानंद जी की वो भी डिसाइपल थी। मैंने कहा तुम बोल दो, ठाकुर तो सुनते हैं लेकिन थोड़ा जोर से बोलना, ठाकुर की समाधि में रहते हैं। मैंने फन के हिसाब से कहा। तो उसने भी कहा ठीक है मैं देखती हूँ, मैं बोल दूंगी कि तुमने मुझे बोला है और ठाकुर का नाम आया गया तो देंगे। अगले दिन वो मुझे कहती है कि देखो मजाक की हद होती है, तुम मजाक मत कर लिया करो। मैं क्या हो गया, ये क्या 3:30 पौने 4 बजे आके दरवाजे पे ठक ठक कर लेते हो? एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा वहां पर जाने का कोई कारण नहीं है। ये एक्सपीरियंस न सिर्फ मेरी गुरु बहन का, मेरी मदर का भी था। मेरी मदर जो रहने आती थी तो मैंने उनको कहा कि थोड़ा सा जल्दी उठ के जब ध्यान कर पाओगे? तो उन्होंने कहा कि जरूरी है क्या? मैं कहा ऐसे सुबह का जो समय होता है ना बढ़िया होता है, अगर आप जाग सकते हो तो बढ़िया है। तो उसने कहा देखती हूँ। उन्होंने ना नहीं कहा। मैंने कहा ठीक है, जो ठाकुर की इच्छा। हम नहीं बोलते हैं, जो ठाकुर जी की इच्छा। अब उनके दरवाजे पे, ये मैं मदर वाला एक्सपीरियंस बताता हूँ, वो 4 बजे वापस से दरवाजे पे ठक ठक हुई। उन्होंने सुबह मुझे उलाहना दिया कि माँ सो रही है और तुम इस तरह से आके डिस्टर्ब कर रहे हो, नींद से जगना पड़ गया। 4 बजे आकर के ठक ठक कर लिया, मुझे आदत नहीं है। अब मैं समझ गया 4 बजे मैं तो नहीं ठक कर रहा था। आज भी मैं अपने आश्रम में किसी बाहर वाले व्यक्ति को रहने नहीं देता हूँ। रेयर इन द रेयरेस्ट, या तो इनिशिएटेड डिसाइपल होना चाहिए, या मेरा गुरु भाई हो, या मंत्र दीक्षित हमारा हो, स्पेशल क्वालिटीज के साथ। क्योंकि हम आज भी मानते हैं अनुभव हम तो सतत करते हैं, लेकिन बाहर वाला कभी कोई चमक जाए तो है ये चीजें। आपकी अगर साधना है, अगर आपकी ऊर्जा है, यू विल फील इट विद इन नो टाइम। अगर आपके अंदर वो सेंसिटिविटी है तो आप पहुंचते ही फील करोगे कि यस दिस इज डिफरेंट एंड आई एम ब्लेस्ड। मुझे बोलने वाले हिंदुस्तान के मतलब गणमान्य साधु संतों ने ऐसा कहा कि
ओशो के डायरेक्ट डिसाइपल जिन्होंने 50% वर्क किया था, चैतन्य कीर्ति, अभी प्रोग्राम किया पिछले साल हमने। तो मैंने चैतन्य कीर्ति जी से ऐसे ही पूछा कि हाउ यू फील, उनके शब्द बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। बोले जितनी सघन ऊर्जा का अनुभव मैंने ओशो की समाधि पे किया है पूना में, उतनी ही ऊर्जा का अनुभव मैं यहाँ वलसाड़ में आपके आश्रम पे कर रहा हूँ। चैतन्य जी हमारे आश्रम में रहे थे। चैतन्य जी हैं, बहुत बड़ी दिव्य विभूति है। तो जिनको सेंसिटिविटी होती है वो तो पकड़ लेते हैं कि है, तो ये चीज़ें होती हैं।